एक्सपेक्ट तो किया था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, पर डिस्ट्रिक्ट टॉप होगा और मतलब नॉर्थ इंडिया में भी 3rd रैंक आएगी, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो जब पता चला तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हर रोज़ 3-4 घंटे तो कम से कम पढ़ाई की है, और फिर एग्ज़ाम टाइम पे मैंने काफ़ी सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे। हाँ, मैं कृष्णा जी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो एग्ज़ाम के टाइम पहले और बाद में दोनों बार मैं जन्मभूमि गई थी। तो अभी मेरे CUT एग्ज़ाम्स थे, तो मुझे वहाँ जाके काफ़ी पीस मिलता है, तो इसका फैक्टर तो रहता ही है। और सोशल मीडिया का ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही हार्मफुल होता है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप लाइफ में बैलेंस बना के चलो। रोज़ भी अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो 15 to 20 मिनट्स 30 मिनट्स मैक्स आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहते हैं कि अगर 12th हो जाए तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने सिर्फ ना 12th पास किया है बल्कि 12th में टॉप किया है। तो हमारे साथ सानवी अग्रवाल हैं। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट सानवी। थैंक यू सो मच। जी, तो जब रिज़ल्ट आया और देखा तो क्या फीलिंग्स थी? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब एक्सपेक्ट तो किया था कि अच्छे मार्क्स आएंगे, पर डिस्ट्रिक्ट टॉप होगा और मतलब नॉर्थ इंडिया में भी 3rd रैंक आएगी, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो जब पता चला तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जी, तो आपने, अगर मैं आपकी स्टडी की बात करूं तो किस तरीके से आपने ये मेहनत की कि ये जो गोल है वो आप अचीव करवाएं? मतलब मैंने पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है, मतलब हर रोज़ 3-4 घंटे तो कम से कम पढ़ाई की है, और फिर एग्ज़ाम टाइम पे मैंने काफ़ी सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे। और जब एग्ज़ाम लिखना होता था तो मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी कि कहीं पे भी कुछ ज़्यादा कटिंग वगैरह ना हो, जो मेरी आंसर शीट है काफ़ी अच्छी लगे देखने में। जी, एज एन गर्ल अगर बात की जाए तो बॉयज़ के कंपैरिजन में कुछ अलग चैलेंजेस रहते हैं? पर्सनली मुझे नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, वो ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करती है बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो मुझे पर्सनली इतने चैलेंजेस फेस आउट नहीं हुए। लेकिन बहुत सारे लोगों को सोसाइटी में होते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को पर्सनली नहीं हुए। जी, देखिए आप एक स्टूडेंट के साथ साथ ब्रिजवासी भी हैं, तो वो फैक्टर आपकी ज़िंदगी में क्या रोल निभाता है वो बताइएगा? हाँ, मैं कृष्णा जी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो एग्ज़ाम के टाइम पहले और बाद में दोनों बार मैं जन्मभूमि गई थी। तो अभी मेरे CUT एग्ज़ाम्स थे, तो मुझे वहाँ जाके काफ़ी पीस मिलता है, तो इसका फैक्टर तो रहता ही है कि जितना भी आप ट्राई कर लो, अगर आपकी भगवान जी की मर्ज़ी नहीं होती तो आपके साथ जो भी अच्छा होता है वो अगर भगवान की कृपा आप पर है तो ऐसा होता है अच्छा। जी, सानवी अगर मैं बात करूं नॉन इंटरेस्टेड सब्जेक्ट की या फिर वीक सब्जेक्ट की, तो वो आपका कौन सा रहा है और फिर आपने उसको किस तरीके से डील किया? ऐसे वीक सब्जेक्ट तो मेरा नहीं रहा, क्योंकि मुझे पूरे कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ऑप्ट किया था। तो मेरा मैथ्स एक फेवरेट सब्जेक्ट था, अकाउंटेंसी भी फेवरेट था। थोड़ा मुझे लगता था कि इंग्लिश में मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो इंग्लिश के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे ताकि कुछ भी एरर ना रहे। जी, देखिए एक मिथ कहा जाता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो सोशली एक्टिव नहीं रहते हैं, लोगों से भी बात करना कम कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में सोशल मीडिया का क्या रोल रहा है, और ये भी बताइएगा साथ में कि क्या सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए या फिर ये हार्मफुल है हमारे लिए? मेरी लाइफ में तो ये मिथ ही रहा है, क्योंकि मैंने यूज़ तो किया है, पर ये भी है कि मैंने एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल ही डीएक्टिवेट कर दिया था। एग्ज़ाम टाइम के पहले मैं सोशल थी, एग्ज़ाम टाइम के पहले मतलब मैं 2-3 महीने पहले तक, जब हमारा फेयरवेल वगैरह हुआ था तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय करा था। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पढ़ाई में ही लगे रहे, को करिकुलर्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा, जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, एंकरिंग वगैरह, डांसिंग वगैरह, सब में पार्टिसिपेट किया, पेंटिंग वगैरह। तो ऐसा नहीं रहा है, और सोशल मीडिया का ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही हार्मफुल होता है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप लाइफ में बैलेंस बना के चलो, कि मतलब अगर रोज़ भी अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो 15 to 20 मिनट्स 30 मिनट्स मैक्स आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सोशल मीडिया का ये भी है कि वो आपको नॉलेज गेन करने के लिए भी हेल्प कर देता है, तो इतना भी डिसएडवांटेजेस नहीं है जितना जो सोसाइटी पोर्ट्रे करती है। जी, देखिए अभी काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि जिनके स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए, 90+ आए, उसके बावजूद वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं और कुछ सुसाइड भी कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं किसी भी रीज़न से, उनको आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहोगे? बस हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए, रिजल्ट्स आपके आ ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। अगर आपने अभी मेहनत करी है तो अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो फ्यूचर में मिल जाएंगे। जैसे 10th में भी मैंने मेहनत तो करी थी, तो मेरे रिजल्ट तो अच्छे ही आया था, पर ऐसा नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट टॉप हुआ था। लेकिन अब मैंने करती रही तो इस बार हो गया, अब आगे चल के कुछ और भी अच्छा हो सकता है, तो बस हमेशा ऐसे काम करते रहना चाहिए। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान अभी मेरा यही है कि मैंने CUT एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैं चाहती हूँ मेरा अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, जिससे मैं BCom ऑनर्स कर लूँ, और फिर साथ में मैं CA करना चाहती हूँ, CA परस्यू करना चाहती हूँ। एक बार फिर से आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जी,
तो ये थी सानवी अग्रवाल जिन्होंने 12th टॉप किया है CBSE बोर्ड से पूरा डिस्ट्रिक्ट। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। विकास शर्मा, डे न्यूज़ हिंदी, मथुरा।